ओम शांति। आज बाबा की साकार महावाक्य हैं जो 1 अक्टूबर 2020 के हैं, जिसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। तो बाबा ने कहा ये तुमको नहीं करने हैं क्योंकि तुम्हें देवता बनना है। फिर बाबा का प्रश्न था आज का, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और किसको घाटा पड़ता है। तो बाबा ने फिर कहा उत्तर में कि जो अपना पोता मेल रखते हैं और जिनको ये पोता मेल रखना आता है वो तीखे जा सकते हैं, और घाटा उनको पड़ता है जो आत्म अभिमानी नहीं रहते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, संसार के व्यक्ति वस्तु वैभव में फंस जाते हैं, तो उनको घाटा पड़ता है। फिर बाबा ने कहा जैसे व्यापारी लोग होते हैं कि जो अपना पोता मेल रोज़ के रोज़ शाम को देखते हैं, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ और कहाँ घाटा हुआ और क्यों घाटा हुआ, तो इससे वो पोता मेल से चेक कर लेते हैं और अगले दिन फिर उस पर पूरा ध्यान रखते हैं और फिर उस तरह से फ़ायदे में रहते हैं। तो इसी तरह से हमको भी हर एक ज्ञानी योगी को अपना रोज़ का दिन भरे का पोता मेल रखना चाहिए कि आज दिन भरे में कितना अच्छे कर्म हुए, कितने बुरे कर्म हुए, कहाँ हमसे कोई मिस्टेक हुई, कहाँ हम विकार के वशीभूत हो गए, कहाँ हम बाबा को की याद भूल गए। तो ये सब पोता मेल जब हम रखते हैं ना, तो फिर हम श्रेष्ठ बन पाते हैं। तो इसीलिए पोता मेल रखने के लिए बाबा ने आज विशेष कहा है। फिर आज के मुरली का गीत था, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान का दर्पण दिया है उसमें बाबा ने कहा कि अपनी स्वयं की चेकिंग करो, अपना चेक करो कि क्या कुछ हमारी स्थिति कैसी है। तो उसके लिए बाबा ने आज इस गीत के माध्यम से हमको इशारा दिया है। फिर बाबा ने ज्ञान से ही सद्गति होती है। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो हीरे के शिवलिंग बनाते हो। तो कितने धन वैभव से परिपूर्ण थे जो द्वापर युग में हमने हीरे के शिवलिंग बनाए थे, सोमनाथ के मंदिर में रत्नजड़ी शिवलिंग स्थापन किए थे। और फिर बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे फिर तुम सब राजाई गवा देते हो, सब अपना धन वैभव सब गवा देते हो, तो फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हो, तो फिर पत्थर के शिवलिंग बनाते हो। तो अभी तो देख रहे हैं कि सब पत्थर के शिवलिंग है, क्योंकि सबकी बुद्धि भी पत्थर जैसी हो गई है, सालिम बुद्धि नहीं है। बाबा इतना सहज ज्ञान दे रहा है कि तुम आत्मा हो, अमर आत्मा हो। तो ये शरीर तो 5 तत्वों का बना है, नासवान है, तुम इसके अभिमान में मत रहो, तुम अपने आप को आत्मा समझो। और आत्मा समझकर, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा परमात्मा की संतान है। और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर मुर्दा या फिर अर्थी हो जाती है। अर्थी क्यों कहते हैं अर्थी? क्योंकि आत्मा रूपी रथी इस शरीर से निकल चुका होता है, इसलिए अर्थी हो जाती है, कोई अर्थहीन हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम आत्मा हो, आत्मा की अनुभूति में रहो। आत्मा चैतन्य है, जब शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर फिर चेतना होती है, और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो चेतन शक्ति आत्मा ही है हमारे शरीर में। तो बाबा ने आज इस पर हमको विशेष ध्यान दिलाया। फिर बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करो कहाँ तक दैवी गुण हमने धारण किए है। तो बहुत सारे दैवी गुण बाबा ने बताए, सहनशीलता, पवित्रता, श्रेष्ठता, मधुरता, धैर्यता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, ये सारे दैवी गुण हैं। तो ये हमारे अंदर कहाँ तक आए हैं, ये हमको आज बाबा ने चेक करने के लिए कहा। फिर कहा कि दैवी गुण तो है कि नहीं, वो भी चेक करो, तो साथ साथ ये भी चेक करो कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है हमारे अंदर। तो या तो गुण होंगे या अवगुण होंगे, या फिर कुछ गुण होंगे तो कुछ छोटे अवगुण भी होंगे, क्योंकि हम कलयुग में हैं, प्रवृत्ति में हैं। तो बाबा ने कहा यदि कोई अवगुण है तो उसको मेहनत करके, पुरुषार्थ करके बाबा की याद से फिर हमको अपने आप को ठीक करना है। फिर आसुरी कर्तव्य से गिर पड़ेंगे। देवता कभी भी कोई गुस्सा नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करते हैं। मारना, तंग करना या बुरा काम करना ये महापाप है, ये देवताओं के लिए शोभा नहीं देता। तो बाबा ने कहा तुम भी आने वाली सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया में देवता बनकर जाने वाले हो, तो तुम्हारे लिए ये सब कर्तव्य शोभा नहीं देते। तुम्हें एक सब कर्म, यदि हमारे बहुत जन्मों से, द्वापर युग से कलयुग अंत तक हमने अनेक जन्म लिए हैं,
तो कुछ न कुछ हमारे स्वभाव संस्कार उन जन्मों से भी हमारे आत्मा में आए हैं। तो यदि ऐसे कोई भी स्वभाव संस्कार है तो हमको इसको बदलना है, क्योंकि हमको सतयुग में जाना है। फिर बाबा ने कहा सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, वहाँ जानवर आदि भी सब श्रेष्ठ होते हैं, हिंसक होते हैं। मोर वहाँ के लिए कहते हैं कि गाय और शेर एक घाट पे पानी पीते हैं, तो सोचिए किस तरह अहिंसक होते हैं। फिर वहाँ के लिए बाबा ने कहा, मोर का मिसाल बाबा ने बताया कि कैसे निर्विकारी जानवर भी होते हैं वहाँ, जो मोर को कहते हैं कि वो आंसू उसको आते हैं तो डेल उसको धारण कर लेती है, मतलब मादा, और उससे फिर उसको बच्चा होता है, तो पवित्र होने का प्रतीक है एक तरह से। तो ये रहस्य है, इसीलिए श्री कृष्ण जो सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं उन्होंने मोर का पंख धारण किया है, क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है। इसीलिए मोर को नेशनल बर्ड भी हमारे भारत में माना गया है। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि मेहनत बिगर तो विश्व के मालिक बन नहीं सकते। फिर जब मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बिना पुरुषार्थ कोई प्रारब्ध नहीं होती है। गीता में मूल सिद्धांत में यही बात कही है कि पुरुषार्थ बिना कोई प्रारब्ध नहीं है। तो पुरुषार्थ बन के स्वयं अर्जुन बन करके और ज्ञान को अर्जन करके, और फिर हम इस कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में जब पुरुषार्थ करते हैं तो आत्मा पावन पवित्र बन जाती है। तो ये कहा बाबा ने। फिर आज बाबा ने कहा परमात्मा सर्वात्माओं का सुप्रीम पिता भी है, तो सुप्रीम सोल भी है, वो सर्वशक्तिमान है, तो उसको हमको याद करना है। फिर बाबा ने कहा आज व्यापारी अपना रोज पोता मेल जैसा निकालते हैं ना, पर गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या एक फिक्स तनख्वाह मिलती है, तो उनको कोई चिंता नहीं होती, तो पोता मेल नहीं रखते हैं। तो इसलिए व्यापारी बहुत तीखे चले जाते हैं और उनका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, और सरकारी कर्मचारी एक निश्चित आमदनी में ही रह जाता है। तो बाबा ने कहा व्यापारी यहाँ पे भी ज्ञान और इस मार्ग में जब चलते हैं तो व्यापारी की तरह बुद्धि होनी चाहिए कि हमको अपना ज्ञान योग कैसे बढ़ाना है और दूसरों को भी कैसे अपने ज्ञान योग से संपन्न बनाना है, दूसरों को भी सुख शांति आनंद प्रेम का ऐसा व्यवहार व्यापार करना है कि दूसरों का भी कल्याण हो और हम भी कल्याण, हमारा भी कल्याण हो। फिर बाबा ने कहा आज की कन्याएं तो विकार में गई नहीं हैं, तो वो तो सीधे रास्ते पर चली है, तो इसलिए वो तो सीधे सतयुग की दुनिया की ओर उनका कदम है, तो वो महान है, निर्विकारी है। इसीलिए निर्विकारी होने के कारण कन्या पूज्य मानी जाती है और उसकी पूजा होती है। तो बाबा ने कहा माताएं हैं, पुरुष है, वो तो प्रवृत्ति में जाने के कारण विकारी मार्ग में चले गए हैं, तो इसलिए फिर उनको क्या गलत सीढ़ी चढ़ गए हैं, तो फिर उसको उससे उतर करके और फिर अभी पवित्रता का मार्ग अपना करके अपने आप को फिर से देवता बनने के रास्ते पर चलाना पड़ता है। तो जितने जल्दी अपने को महसूस करेंगे कि हमको ये विकारों को छोड़ करके और निर्विकारी बन के परमात्मा के रास्ते पे चलना है श्रीमत पे, उतना ही जल्दी हम देवता बनने की रेस में आगे बढ़ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार देती है और गिरा देती है, क्योंकि कोई भी यदि गलती करेंगे, कुछ भी बाबा की याद भूलेगी, ज्ञान योग की हमारी मर्यादाएं सिद्धांत भूल जाएंगे और साधारण कर्म करने लगेंगे तो माया थप्पड़ मार देगी फिर। तो इसीलिए परमात्मा को फिर आज कहा परमात्मा पतियों का पति है, वह अब आया है, तो फिर हमने जो जन्म जन्मांतर से उसको बुलाया है और वो अब आया है हमारे बुलावे के अनुसार। गीता में हमने कहा ना, उनको आह्वान किया बहुत, तो अब वो आए हैं, तो अब फिर उनकी श्रीमत पर हमको चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा आत्माओं की वृद्धि नहीं होगी, उसको वो तो फिक्स है आत्माएं, तो कलयुग सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती रहती है अपने सृष्टि रूपी नाटक में, जैसा जिसका पार्ट होता है उस हिसाब से परम धाम से कलयुग अंत तक आती रहती है। तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, वो अपने रोल के हिसाब से आती रहती है धीरे धीरे। इसी तरह से जो आत्मा यहाँ आ जाती है एक बार, वो जन्म पर जन्म लेती जाती है। तो इस तरह फिर ये जनसंख्या बढ़ते हुए आई है सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। फिर बाबा ने कहा तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, ये किस तरह से 4 युगों में चलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और हर एक एक्टर का पार्ट भी जानते हो, नूंदा हुआ है, फिक्स है, वो उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। एक बार ये जो सृष्टि रूपी नाटक या ये ड्रामा शूट हो जाता है संगम युग पर, तो फिर वो 5000 साल तक वही चलता है, तो इसलिए फिर कोई फेरबदल नहीं हो सकता। तो अभी ये परिवर्तन का समय है, महान बनने का समय है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। तो इसी तरह से अभी पुरुषोत्तम मास भी इस समय चल रहा है, तो वो भी इसी पुरुषोत्तम संगम युग का ही यादगार है, जिसमें मनुष्य देवता हम बन सकते हैं, थोड़े पुरुषार्थ में अधिक प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। फिर बाबा ने आज कहा यहाँ मधुबन में तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए,
तो संसार में रहते हुए हम दुख दर्द तनाव परेशानियों में आ जाते हैं, तो फिर हमारे मधुबन घर हम जाते हैं जहाँ बाबा की मुरली चलती है, और हम वहाँ से बिल्कुल रिफ्रेश तरोताज़ा होकर आते हैं, और फिर पूरा जोश खरोश के साथ बाबा की सेवा भी करते हैं और अपना लौकिकता भी सब निभाते हैं। तो इसीलिए गायन है ना, मधुबन में मुरली बाजे, तो इसीलिए हम मधुबन में मुरली सुनने के लिए, बाबा से मिलन मनाने के लिए जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा एक बार से सब सुन दे तो टेस्ट नहीं आएगा, यदि एक ही सारा ज्ञान एक बार में सुना देंगे तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वही ज्ञान आपको लगने लगेगा। तो इसलिए बाबा धीरे धीरे सारे ज्ञान के रहस्य खोलते हैं, और फिर एक सेकंड भी दूसरे सेकंड से मिलता नहीं है, और हर मुरली में कुछ न कुछ नई पॉइंट्स बाबा की होती है, इसलिए रोज़ हर मुरली को जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। तो आज बाबा ने ये बात कही। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि पवित्रता बड़ी तपस्या है। अभी कलयुग में खास तौर से, जहाँ चारों तरफ विकारों की बाढ़ चल रही है, और ऐसे में फिर पवित्र रहना एक बड़ी पुरुषार्थ है, तो इसी में ज़्यादा फेल होने के चांस है। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा बाबा की याद में रहो, अपनी मर्यादाओं सिद्धांतों पर रहो, मुरली का नियम पक्का रखो, अपनी मर्यादाओं को पक्का करके चलो, दृढ़ता से निभाओ, तो फिर आप महान बन जाएंगे। फिर आज कहा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, उनका रिगार्ड हमको रखना चाहिए, नहीं रखेंगे तो फिर धर्मराज के डंडे हमको खाने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ों का रिगार्ड रखना ये तो हमारी दैवी परंपरा है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अंदर में जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकाल देना है। प्रतिज्ञा करो कि हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा के आगे प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या 63 जन्मों के संस्कार है, इस वजह से माया हमको आ जाती है जल्दी से, और फिर हमसे कोई बुरा काम करा देती है। तो इसलिए हमको अटेंशन रखना है कि हमसे कोई भी बुरा काम नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था के लिए याद की रेस करनी है, और रूहानी सेवा पे तत्पर रहना चाहिए। बाबा जो भी रूहानी सेवा का इशारा में देता है, तो उसके लिए हमको हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। तो जो भी हमारे पास खजाने बाबा से मिले हुए हैं हमको, जैसे खुशी का खजाना है, शांति का खजाना है, दिव्य गुणों का खजाना है, तो ये खजाने हमको दिव्य शक्तियों के खजाने हैं, तो ये खजानों से भरपूर हो करके और दूसरों के प्रति भी इसको यूज करना है। और जितना इन खजानों को हम स्मृति में रखेंगे, हम खजाने से भरपूर है इस अवस्था का अनुभव रखेंगे, हम स्वमान में रहेंगे, उतना ही हम भी प्रसन्न रहेंगे, और दूसरों को भी हम इससे प्रसन्न रख पाएंगे, दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। बाबा ने कहा ये खुले खजाने, जैसे कोई लंगर में कोई भी आके ग्रहण कर सकता है भोजन, उसी तरह से ये खजाने भी खुले रखो, ताकि कोई भी आके इसको ले सके। और यदि इसको बंद करके रखते हैं तो फिर इसको चोर ले जाते हैं, और खुला खजाना होता है तो इसको कोई चोर नहीं लूट सकता है। तो इसको यूज करो, इसको यूज करने में कोई खतरा नहीं है, और हमेशा अपने साथ रखो। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। जो बाबा की मुरली रोज रोज सुनते हैं हम, तो उसको हमको मनन चिंतन करना चाहिए। ऐसे नहीं हो कोई एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी वैल्यू नहीं होगी। जैसे एक कहानी है कि एक मूर्ति बेचने वाले के पास दो तरह की मूर्तियाँ थी, तो एक मूर्ति 10 रुपए की थी और एक 100 रुपए की थी। तो किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों, मूर्तियाँ तो एक जैसी दिख रही है। तो उसने एक लकड़ी ली और एक मूर्ति में के कान से डाली तो दूसरे कान से निकल गई, तो कहा ये मूर्ति 10 रुपए की, और दूसरी मूर्ति में वही लकड़ी डाली तो वो नहीं निकली। तो इसका भाव क्या था कि पहली वाली मूर्ति ऐसी थी जो एक कान से सुन के दूसरे से आर पार, और दूसरी मूर्ति ऐसी थी जो दोनों कानों से सुन करके और सीधे बुद्धि में धारण करने वाली। तो जो हम भी यदि ऐसा बनेंगे कि दोनों कानों से सुनेंगे और बुद्धि में धारण करेंगे, स्मृति में धारण करेंगे, तो हम महान बन जाएंगे। तो आज बाबा ने ये कहा, तो हमको विशेष आज ध्यान रखना है। बाबा ने कहा कि कोई भी हमारे अंदर बुरे अवगुण नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको देवता बनना है, तो हमको अवगुण शोभा नहीं देते, इसलिए हमको कोई भी अवगुण नहीं देना है। अच्छा, ओम शांति। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।